रात बीत चुकी थी। धीरे धीरे सुबह हुई और पंछियों की आवाज़ गूंजने लगी। और उस पल एहसास हुआ, अम्बोली हमें हर दिन किसी नई जगह की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े स्वयंभू गणेश मंदिर की ओर। नदी के किनारे बैठा एक शांत कोना। यहाँ मंत्र गूंजते नहीं बल्कि शांति बोलती है। इस मंदिर के गणेश जी के प्रति यहाँ के लोगों में एक कमाल की आस्था है और यहाँ की कंकरीली दीवारों पर बरसों का विश्वास लिखा है। यह जगह एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आकर मन को पूर्णता मिल गई हो। नदी का बहाव, यहाँ की हवा और आसपास का वातावरण सब मिलकर एक ऐसी शांति देते हैं जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यहाँ बैठकर घंटों तक बस बहते पानी को देखना अपने आप में ध्यान जैसा अनुभव है। गणेश जी के दर्शन करने के बाद प्रसन्न मन से हमने शुरू किया हमारी इस यात्रा का सबसे रोमांचकारी अम्बोली घाट का सफ़र। घने जंगल, जहाँ कभी कभी सड़कें भी गायब लगती है। चारों ओर हरियाली का सागर, पेड़ों की शाखों से झरती बूंदें, धुंध की परतों में लिपटी घाटियाँ। यह घाट सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का रास्ता नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव है। कभी काली चट्टानों पर बहता पानी तो कभी नीचे बादलों का समंदर। यहाँ का हर मोड़, हर हवा का झोंका आपको रुककर महसूस करने को मजबूर कर देता है। अगर आप बस एक बार इस घाट से गुजरे तो समझ जाओगे प्रकृति कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। अम्बोली का प्रमुख आकर्षण है अम्बोली वाटरफॉल। बरसात के दिनों में जब पहाड़ों से बादल उतरते हैं तो यही झरना उनका पहला पड़ाव बन जाता है। पानी का हर बहाव, हवा की हर ठंडक जैसे आपको इस जगह का हिस्सा बना लेती है। चारों तरफ धुंध, कानों में सिर्फ पानी की गूंज और सामने वो झरना जो बादलों से बात करता है। यही एहसास दिल में लेकर हम चौकुल पठार की ओर निकल पड़े। फूलों का एक और समुंदर। यहाँ के जंगलों में अनेक औषधियाँ, मसाले और जड़ी बूटियाँ उगती है। स्थानीय लोग उन्हें देवाची भेंट कहते हैं। इसी प्रकार हमारी यात्रा के दूसरे दिन हमने अम्बोली घाट की कुछ और खूबसूरत जगह को आंखों में बसाया। अब यात्रा के आखिरी दिन कुछ और नए रोमांचकारी अनुभव लेने के लिए हम पहुंचे किले पारगढ़। यह किला सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा है। गोवा सीमा के पास यह रणनीतिक चौकी थी जहां से महाराज के सैनिक पुर्तगालियों की गतिविधियां देखते थे। आज भी यहाँ के पत्थरों में वो गरिमा महसूस होती है। हर पत्थर और दीवार में आज भी महाराज का गौरव, शौर्य और स्वराज्य की भावना बसती है। यह किला हमारे इतिहास का अभिमान है, गर्व का प्रतीक। वापसी के रास्ते में हम पहुंचे बाबा वाटरफॉल। हल्की बारिश, चारों ओर धुंध और सामने गिरता हुआ वो झरना, मानो आसमान खुद जमीन को छूने उतरा हो। पानी की हर बूंद चेहरे को छूकर जैसे कुछ कहती है, थोड़ा ठहरो, थोड़ा महसूस करो। यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं, सुकून देने वाली है। जहाँ शोर है तो बस पानी का, और बाकी सब कुछ जैसे थम सा जाता है। हम फिर नैनेवाड़ी लौटे। वही परिवार, वही मुस्कानें। उन्होंने हमारे लिए गीत रामायण गाया। हर शब्द में भक्ति, हर सुर में प्यार। राम जलामले दोपारी नाव ठेवलं। वो आखिरी रात कुछ अलग थी। ना कोई जल्दी थी, ना कोई प्लान। बस हम, वो लोग और वो सन्नाटा। कभी कभी यात्रा खत्म होती है पर कहानी नहीं। इन लोगों की सादगी, उनकी अतिथि देवो भव भावना और अम्बोली का ये सन्नाटा हमेशा साथ रहेगा।
अम्बोली सिखाता है सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, बस धीमे चलना सीखना पड़ता है। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता पर कनेक्शन सबसे गहरा हो जाता है, खुद से, प्रकृति से और जीवन से। कभी आओ, ध्यान से सुनो, यहाँ वक्त अब भी थम जाता है। अम्बोली की ये यात्रा बस एक एहसास थी कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, अगर चलने का जज्बा जिंदा हो तो। फिर से चल पड़ा, फॉर दोज हु डोंट फॉलो द मैप।